अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा पिछले एक हफ्ते में दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर के मन बड़ा व्याकुल है। क्यों? एक तो ये घटनाएं धर्माधारित हुई हैं, दूसरी ये घटनाएं शिक्षा के मंदिर में हुई हैं, तीसरी ये घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को प्रभावित कर रही है। मन इसलिए व्याकुल है, इसके दूरगामी परिणाम बड़े गंभीर, जहाँ तक मेरी सोच है मुझको नजर आ रहा है। मित्रों, एक विद्यालय में टीचर ने बच्चे को केवल इसलिए मारा कि उसने ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम लिख दिया। एक विद्यालय में टीचर ने दूसरे धर्म के बच्चे को इसलिए पिटवाया क्योंकि उसका उस धर्म के प्रति नजरिया अलग। शिक्षा के मंदिर में धर्म के आधार पर ये विभेद, ये सोच निसंदेह निंदनीय है। और ये इसलिए निंदनीय ज्यादा है कि जिस देश का संविधान सामाजिक समरसता की बात करता हो, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन की बात करता हो, धार्मिक आधार पर विभेद की बात न करता हो, ऐसे देश में, ऐसे संविधान में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निसंदेह ये निंदा की कल्पना से बाहर। परंतु दुर्भाग्य क्या है, आज हमारी देश की राजनीति का आधार ही धर्म है। हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के धर्म का अनुपालन नहीं कर रहे। जहां उस स्कूल में जहां एक टीचर ने दूसरे धर्म के बच्चों से दूसरे धर्म के बच्चों को पिटवाया, पूरा विपक्ष मुखर होकर के सामने आ गया, तो वहीं जहां दूसरे धर्म के टीचर और प्रिंसिपल ने उस बच्चे को मारा, लिटरली लात घूंसों से मारा, जिसने ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम लिख दिया था, उस पर विपक्ष की चुप्पी, ये ज्यादा घातक है। तो क्या विपक्ष देश में धर्म देख करके राजनीति कर रहा है? वोट बैंक बनता है, इसमें दो राय नहीं। हर पार्टी का अपना वोट बैंक होता है, किसी का जात के आधार पर, किसी का धर्म के आधार पर। धर्म और जात के आधार पर देश की आंतरिक सामाजिक समरसता में इस तरीके का विभेद, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। और उस पर ही गंभीर ज्यादा हो जाता है कि जब मसला शिक्षा से जुड़ जाता है। आप समझ सकते हैं, जब शिक्षा क्षेत्र में ये अलगाव, सोच में ये दुराभाव उत्पन्न हो गया है, तो सामान्य जीवन में क्या होगा? यह जानते हुए कि देश की 28 करोड़ प्लस माइनस की आबादी अल्पसंख्यक है। मजाक देखिएगा, 140 करोड़ की आबादी के देश में 17 से 22% की आबादी जो है वो अल्पसंख्यक है। किस बात का इंतजार कर रही है सरकार? 57 साल कांग्रेस को नहीं दिखा कि अल्पसंख्यक का मायना क्या है। 9 साल से भाजपा सरकार को नहीं दिख रहा कि 25 से 28 करोड़ की आबादी आज भी अल्पसंख्यक है। रेसिज्म किसे कहते हैं? क्या रेसिज्म की कोई अतिरिक्त परिभाषा होती है? क्या रंग भेद की ही नीति होती है? क्या जाति धर्म और की नीति नहीं होती है? ये अलगाव की सोच क्यों? उस संविधान में जो स्पष्ट इनकार करता है ऐसी किसी भी व्यवस्था को, जिस संविधान की भूमिका में लिखा हो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ caste, creed, sex, religion and casteism, वहां पर हम राजनीति का आधार धर्म को बना रहे हैं, वहां राजनीति का आधार हम जाति को बना रहे हैं। अब ये तथाकथित बड़ा कद्दावर नेता जो केवल जात की राजनीति करता है, उसको भाजपा ने अपनी गोद में बैठा था। वो नेता जो कल तक भाजपा को गाली बकता था, आज वो भाजपा की गोद में बैठ के भाजपा की तारीफ पर, आप समझ सकते हैं क्या चरित्र है। यही तो कांग्रेस करती है। अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए ऐसे लोगों को स्वयं में शामिल करना, ऐसों को बढ़ाना। अब वही अगर भाजपा के भी चरित्र में शामिल हो जाएगा तो मित्रों समझ सकते हैं स्थितियां कितनी घातक और गंभीर है। और ये एक उदाहरण नहीं है। हम कपिल मिश्रा की बात कर लें, भाजपा के एक तथाकथित बड़े प्रवक्ता की बात कर लें जिनका नाम गौरव भाटिया है, जो कल तक खुल करके भाजपा का विरोध करते थे, भाजपा के नेताओं के लिए अपशब्द का उपयोग करते थे, और जब से वो भाजपा की गोद में बैठी आज वो सच्चरित हो गए। यही कांग्रेस करती थी। 2014 याद करिए मित्रों, यही ईडी और सीबीआई को भाजपा जो है पालतू तोता बनाती थी। आज क्या है? लेकिन इससे ज्यादा गंभीर मुद्दा ये है कि जब शिक्षा के मंदिर में जात और धर्म के आधार पर छात्रों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होगा, इस तरीके का बर्ताव होगा,
तो आप समझ सकते हैं कि देश किस तरफ अग्रसर है। और ये गति कहीं ना कहीं भावी भविष्य के लिए बहुत ही घातक और बहुत ही गंभीर है। इस प्रश्न के साथ छोड़ के मित्रों आपको जा रहा हूँ कि अब आम आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे राजनीतिक पार्टियां इस तरफ देश को ले जा रही हैं और उसका सामान्य और दैनिक दिनचर्या पर क्या प्रभाव होगा। फिर मुलाकात होगी मित्रों, नमस्कार।